मोतिहारी में बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद पहली बार अवध बिहारी चौधरी रविवार को दोपहर करीब 3 बजे मोतिहारी के राम भवन राम यमुना प्रसाद कैंपस में पहुंचे। अवध बिहारी के पहुंचने से पहले ही सैकड़ों कार्यकर्ता उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी का काफिला जिले के मेहसी चौक पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आइए जानते हैं उनके स्वागत में अधिवक्ता दुबे ने क्या कहा। व्यक्तिगत समय में से समय देने के लिए धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ आप सब लोग जो दूर दराज से आए हुए हैं और आज दिन भर आप लोगों ने अपने अवध बिहारी चौधरी जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जैसा कहा गया कि सारण के लोग उनको सारण के गांधी के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे पदार्पण होने के बाद चंपारण के गांधी के साथ साथ बिहार के गांधी के रूप में भी वो निश्चित रूप से उनका होगा, इसका हमको विश्वास है। और इस ऊंचाई पर वो पहुंचे हैं, भगवान को लंबी आयु दे, बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित मंच पर हमारी देवा गुप्ता, छोटे भाई देवा गुप्ता की पत्नी जो महापौर है हमारी बहू के रूप में है, प्रीति कुमारी जी, जिन्होंने कम समय में जो परिपक्वता दिखाई है राजनीति में, समाज सेवा में, लोगों के दिलों में जो घर बनाया है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज बहुत खुशी हो रही है। साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरी टीम को, नगर निगम की पूरी टीम को, जिला परिषद के जो मुखिया हैं उनको, मुकल बड़ी के जो लोग बीच में हुए हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि सब लोगों ने मिल करके आज के इस सभा को यादगार बनाया है, याद रखने लायक है। और इसमें शिरकत करने के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे वीरेंद्र नारायण यादव जी को, प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी को, जो सारण क्षेत्र के दूसरी बार भारी बहुमत से महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज किए हैं। और उनके ऐसा सुनने में आया है कि उनके प्रयास का ही परिणाम है कि अवध बिहारी चौधरी जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो विधानसभा में आसन को सुशोभित करते हैं, वो आज यहाँ हम लोग के बीच में आसन सुशोभित करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने भाई मित्र हमारे विधि मंत्री जिससे हम संबद्ध हैं, जिस विभाग से मैं आता हूँ अधिवक्ता के रूप में या फिर बार काउंसिल के मेंबर के रूप में, विधि मंत्रालय के कार्यों से हम लोग रूबरू होते हैं। विधि मंत्रालय के साथ दिन रात उठना बैठना होता है, काम करना होता है, इसलिए हम शमी मोहम्मद साहब को अपने व्यस्त समय में से यहाँ समय निकाल कर समय देने के लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने भाई सतीश कुमार MLC जो 2 बार MLC रहे, जनजन के नेता हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि भी व्यस्त समय में से आकर निकाल करके अवध बिहारी चौधरी हमारे विधानसभा अध्यक्ष के गार्जियन, उनको सम्मान समारोह को यादगार बनाने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। और हम सम्मान देते हैं कि हम बिहारी भाई के हमारे लक्ष्मी नारायण यादव जो अनुरोध करते हैं अवध बिहारी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, अध्यक्ष महोदय का स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। बस हो गया अरे भाई बनाए दे अवध बिहारी चौधरी ने समर्थकों को कहा कि क्षेत्र में कौमी एकता को बनाए रखना है। सभी कार्यकर्ता और लोग काफी प्रसन्न है। जिस तरह से लोग हमें स्वागत में माला पहनाया है, जिस नियत से मुझे सम्मान दी है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अब आइए जानते हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। उस जिम्मेवारी को उनको उठाने के लिए अवसर देने का काम अध्यक्ष कर रहे हैं। जो आदमी अगर विधानसभा में विमर्श नहीं करके तरह तरह के आचरण कर रहे हैं, कहीं कुर्सी फेंको तो कहीं कुछ आवाज लगाओ, नहीं चलने दो, तो बिहार की जनता, उनके क्षेत्र की जनता देख रही है
कि सरकार और सदन मुस्तैद है गांव के सेवा और उनके समस्या के निदान करने के लिए, लेकिन वो बाधा बनने वाले लोग हैं। वो समय आवेगा वैसे तत्वों को, वैसे प्रतिनिधियों को और उनके क्षेत्रों के जनता उन्हें पुनः जो है, अगर यही आचरण रहा सुधरे नहीं तो दोबारा विधानसभा। तो बेगूसराय कांड को लेके भाजपा हमलावर हो चुकी है, काफी आरोप लगा रही है, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने अपने जो आचरण किया, वो लोग कहते हैं कि विधानसभा ने, अरे वो दिन तो लोग सभा में आए थे, विधानसभा में हल्ला किए, उसके बाद वो फिर चले गए मतलब वहाँ कहाँ गांधी मैदान आकि हम लोग जो है जुलूस निकालेंगे। तो जुलूस निकालेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जो शिक्षक भाई उनके आंदोलन थे और उस आंदोलन में शिक्षक गए थे, कब एक रोज पहले गए थे। तो उनके जो मांग थे उस मांग पर सरकार ने विचार किया और विधान परिषद में हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय शिक्षकों की समस्या का निदान उनके जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, सत्र खत्म हो जाएगा, मैं बुलवाऊंगा और विमर्श करूंगा और विमर्श से रास्ता जो होगा नियम कानून में निकालने का काम करूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि जब सरकार बात कह दी, सरकारें न देगी, सरकार देगी कि दूसरा आदमी देगा? शिक्षकों के जो भी देगी सरकार देगी, आज देगी कल देगी। सरकार ने ही तो नियुक्ति किया है, सरकार ने ही तो नियम बनाया है। तो सरकार से तो मांगने गए और सरकार ने कह दिया कि सत्र के बाद हम नेताओं से बात करके जो आपका मांग है उस पर हम लोग नियम संगत कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद आपको बंदी 13 तारीख को कौन सी करने के लिए चले गए? अब बंदी आप करने जाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ दीजिएगा। विधि व्यवस्था है कि नहीं है, आपको छोड़ दिया जाएगा आकि कूद करके कलेक्ट्रेट के ऊपर जा करके या कलेक्टर के कुर्सी झंझोर करके और उसको ढाई दीजिए। यही नियम है, यही प्रक्रिया है, यही कानून है। इसलिए सरकार अपनी व्यवस्था करती है। कोई सरकार, चाहे वो सरकार रहे चाहे कोई सरकार रहे, सरकार बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन विधि व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए जो भी प्रशासक होते हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था करते हैं। अब आप उसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, आप जो है सिपाही लोगों के आंखें फोड़ देने का काम कीजिएगा, बुकुनियाँ लिया कर छीट दीजिएगा। तब बतलाइए कि सरकार अपने स्तर से तो नहीं, लेकिन प्रशासन ने उन तमाम चीज़ों को रोकने का काम किया है और उन लोगों ने आवेदन दिया है और उन लोगों ने भिन्न न्यायालय में केस भी किया है। उस केस पर न्यायालय क्या करेगा, जो होगा होगा। और मेरे यहाँ भी दिए हैं, मैं भी नियम प्रक्रिया में देखूंगा और जो सही पाया जाएगा उसके मुताबिक विधि सम्मत कार्रवाई। बेगूसराय